देश में हुए अलग अलग राज्यों में चुनाव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में जीती हुई पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। साथ ही कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे केदार गुप्ता जी को जीत की बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और उनके कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई है। आज के लाइव का हमने विषय रखा है कि कुढ़नी उपचुनाव पर उपचुनाव परिणाम को लेकर और आपके आगे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई लोगों का सवाल आज के चुनाव परिणाम के बाद हमसे है। अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, कुछ लोग उंगली भी उठा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में तो बहुत लोग गए थे चुनाव प्रचार में, विभिन्न दलों के चुनाव प्रचार में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता गए, कई दिग्गज मंत्री गए, कुछ भाजपा के समर्थन में गए, कुछ महागठबंधन के समर्थन में गए, कुछ वीआईपी के समर्थन में गए। तो जीती तो एक ही पार्टी, जीती तो भारतीय जनता पार्टी है। महागठबंधन की भी हार हुई है, उसमें भी कई बड़े स्तर के नेता गए थे, वहां लगातार कैंपेन किए थे। हालांकि हम वहां 3-4 घंटे के लिए ही जा पाए थे अंतिम दौर में। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हम प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों से समर्थन करने की अपील भी कर रहे थे। कुछ लोग खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी हार हुई है, आपकी बातों को लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, कुढ़नी में आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने भाजपा का सपोर्ट किया था, इस वजह से भाजपा वहां चुनाव जीती। भाई, गुप्ता समाज के लोग यदि ऐसी बात करते तब तो हमको खुशी होती, जायसवाल जी यदि बात करते तो खुशी होती, सुशील मोदी जी बात करते तो खुशी होती। लेकिन ये वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनके अपने समाज के लोग यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो तकलीफ इस बात की है कि आखिर आप क्या सोचकर खुशी जता रहे हैं और क्या सोचकर विरोध कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, 30-35 सालों से तो हम लोग लगातार एक ही दल को समर्थन करते आ रहे हैं, बीजेपी को, बिना कोई शर्त का। और जाति फैक्टर तो काम करता ही है। जाति फैक्टर यदि काम नहीं करता तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जाति के आंकड़े के हिसाब से टिकट क्यों दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जाति, भले ही आप कहें कि जात पात नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता, लेकिन रखता है आपके लिए भी मायने। और जो लोग ये बात लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जात पात नहीं होती है, वो ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या वहां जात पात नहीं होती है। और यदि नहीं होती तो आपके प्रधानमंत्री जी को
जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने आप को अति पिछड़ा साबित नहीं करना होता। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लाल किला से झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में अपने आप को अति पिछड़ा और तेली जाति का बेटा नहीं बताना पड़ता, मायने रखता है, मायने रखता है। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र को उठा लीजिए, जहां यादवों की संख्या अधिक है वहां यादव समाज को टिकट मिलता है, जहां भूमिहारों की संख्या अधिक है वहां भूमिहारों, हालांकि अब भूमिहारों की टिकट पहले जितनी संख्या में टिकट मिलती थी अब उसमें हमारे कोटे से वो टिकटों को छीन कर दूसरे कोटे में दे दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी दही चूड़ा करते हैं, कभी माछ भात करते हैं भैया। कुछ लोग कहें कि आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। सीधी सी बात है कि वीआईपी पार्टी ने वहां भूमिहार समाज का उम्मीदवार उतारा, नीलाभ कुमार, और यदि मैं भी एक भूमिहार समाज का वहां उम्मीदवार उतार देता तो जो भी वोट हमें आता तो कल के डेट में आप लोग ही उंगली उठाते कि आज नीलाभ को इतना वोट आना चाहिए था, आपकी वजह से इतना ही वोट आया। ये सवाल आप ही लोग उठाते। ऐसा नहीं था कि वहां हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। 2020 के चुनाव में भी हमने वहां उम्मीदवार उतारा था, परिणाम चाहे जो रहे हम उतार सकते थे, 2000, 4000, 5000 जो भी वोट आता। लेकिन आज के डेट में जब परिणाम सामने आता तो आप लोग ही ये उंगली उठाते और कहते कि आपको जो वोट आया ये वोट वीआईपी पार्टी को जाता यदि आप उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। कुछ लोग कहे कि आपको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, आप मछली भात क्यों करने लग गए। बीजेपी को सपोर्ट करते यदि कायदे से बीजेपी जाति समीकरण को देखते हुए सबसे अधिक जाति वाले, सबसे अधिक वोट वाले जाति के उम्मीदवार को टिकट देती, उस हिसाब से भूमिहार समाज को उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था बीजेपी को। हम कदापि वीआईपी को सपोर्ट नहीं करते या कदापि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुढ़नी के लोगों ने क्या विचार किया नहीं किया, लेकिन जो मत भी कुढ़नी के लोगों ने दिया, 10,000 वोट नीलाभ कुमार को आया, वीआईपी प्रत्याशी को आया। हम उसके लिए कुढ़नी के वोटर्स को, जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की इज्जत रख ली है। आज कुछ लोग कहते हैं कि फलाना जगह तो फलाना जी गए थे, वो अपना मॉडल लागू कर दिए, तो मॉडल मोकामा में क्यों नहीं चल गया था। ये एक्टर और अभिनेता बुलाकर भीड़ लगवाया जा सकता है, वोट नहीं दिलवाया जा सकता है। और यदि एक्टर और अभिनेता से वोट मिलना होता और चिराग पासवान और फलाना पासवान का मॉडल लागू होता तो कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था, भूल गए कि याद है। तारापुर में भी उपचुनाव हुआ था, भूल गए कि याद है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कुशेश्वर स्थान में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोजपा, कितना वोट आया था। तारापुर में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोजपा, कितना वोट आया था। कांग्रेस जैसी पार्टी को कितना वोट आया था। 5,000 से नीचे नीचे कांग्रेस और लोजपा जैसी पार्टियां उपचुनाव में सिमट गई, 5,000 से नीचे नीचे। और यहां वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को यदि 10,000 वोट मिला है तो हम मानते हैं कि यह काबिल तारीफ है। हम मानते हैं कि यह नीलाभ की जीत है, हम मानते हैं कि वीआईपी की जीत है। जहां एक तरफ बिहार की सत्ता में बैठे लोग 8 दर्जन जातियों का समीकरण
और दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी जो हर पंचायत, हर गांव में एक एक विधायक और एक एक मंत्री बैठा रखे थे पोलिंग एजेंट की तरह, करोड़ रुपए ऊपर से ढकेल रहे थे कुढ़नी में, घर घर पहुंचो, वोट, हर एक वोट को खरीदो। बावजूद इसके निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच में पड़े, एक नए विकल्प की तलाश में और अहंकारियों को जवाब देने के लिए कुढ़नी के युवाओं ने, चाहे वो मल्लाह समाज के युवा हों, चाहे भूमिहार समाज के युवा हों, चाहे किसी भी जात के युवाओं ने 10,000 मत नीलाभ कुमार के पक्ष में दिया। ये अपने आप में काबिले तारीफ। नहीं तो आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, बिहार में लगातार उपचुनाव हुए हैं। कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों को छोड़कर, महागठबंधन और एनडीए को छोड़कर, कौन सी ऐसी तीसरी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ी और उसको 10,000 वोट आया? और हैरानी तो तब होती है जब अपने लोग मजाक कर रहे हैं। अभी भी संतोष नहीं हुआ आपको मुजफ्फरपुर खो के? बाहरी लोग करें तो थोड़ी बहुत चलेगी, तो मुजफ्फरपुर के लोग, अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। भूमिहार बहुल जिला है, 11 विधानसभा है मुजफ्फरपुर जैसा जिला में, जिसको भूमिहार का राजधानी कहते हैं ना आप लोग। ये सबों के लिए नहीं है जो आज नीलाभ के हार पर मजाक उड़ा रहे हैं और भाजपा की जीत पर जश्न मना रहे हैं। ये उन भूमिहारों से सवाल है कि आप बड़े छाती चौड़ा करके कहते हैं ना कि ये भूमिहारों का राजधानी है मुजफ्फरपुर। कैसी राजधानी बेवकूफ हो, कैसी राजधानी? एक सीट तो तुम जितवा नहीं पाए अपने लिए, कहते हो राजधानी। 11 में 11 सीट भूमिहार विहीन हो चुका है, इसी को राजधानी कहते हैं। और यदि ये इसको राजधानी कहते हैं तो लानत है ऐसी राजधानी पर। तुमसे बढ़िया तो दूसरा क्षेत्र है जहां बहुत कम संख्या में लोग हैं और अपना विधायक बनाते हैं। खगड़िया जैसा क्षेत्र में गिने चुने अपने समाज के लोग हैं और वहां अपना विधायक बनाते हैं, और आप शान से कहते हो कि हम भूमिहारों की राजधानी में रहते हैं, इसलिए भाजपा को वोट दो। ये राजधानी बनाते बनाते तो लोकसभा कभी आप ही के कोटे में था, दे दिए आप कैप्टन अजय निषाद के कोटे में। अखिलेश बाबू वहां से चुनाव लड़े थे, आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। निषाद समाज को आपने वोट दे दिया। हैरानी तो तब होती है जब एक निषाद समाज की पार्टी भूमिहार पर विश्वास करके भूमिहार को उम्मीदवार बनाए। उसके जाति के लोग भी सवाल कर सकते थे ना कि तुम मल्लाह को क्यों नहीं टिकट दिए, जबकि आपसे मात्र 5,000 कम उनकी आबादी है कुढ़नी में। ये सवाल कर सकते थे। और यदि उस स्थिति में मैं किसी मल्लाह जाति को टिकट दिया होता तो आप जीने नहीं देते हैं कि भूमिहार के नाम पर पार्टी बनाए और मल्लाह को टिकट दीजिएगा। तो मुकेश सहनी भी मल्लाह के नाम पर पार्टी बनाए थे, लेकिन टिकट भूमिहार को दिए, लेकिन एक भी मल्लाह ने सवाल नहीं किया। मल्लाह समाज खड़ा था, अंतिम दिन तक खड़ा था, लेकिन वो आपकी परिस्थिति को देख लिया कि जब आप ही नहीं विश्वास कर रहे हैं अपने जाति के उम्मीदवार पर, तो वो कैसे कर सकते हैं। यदि आप एक मुश्त खड़े होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां 100% मल्लाह जाति आपको वोट देता और आज कुढ़नी में इतिहास को दोहरा दिया गया होता, साधु शरण बाबू का दौर वापस आ गया होता। लेकिन आपने अपने समाज के बेटे के साथ में गद्दारी की, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, और आज जो आपका ये जो हाल है इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। विचार कीजिए। आदत पड़ गई है आपको दरी बिछाने की, आदत पड़ गई है आपको कुर्सी लगाने की, आदत पड़ गई है आपको दूसरे को जितवाने की। खुद को जितने का जज्बा आपके भीतर है ही नहीं, वो मर चुका है।
आदत हो गई आपको कहारी करने की, आदत हो गई आपको पत्तल चाटने की। आपके भीतर का जमीर मर चुका है, और जिसके भीतर का जमीर मर जाता है ना, वो जीने का अधिकारी नहीं होता है। आज तमाम जातियों के लोग आप पर हंस रहे हैं। अच्छा मौका था, आपने गंवा दिया। कई मीडिया वालों को हमने देखा, वहां जाकर पूछ रहे थे कि आपके जाति के उम्मीदवार को, कई भूमिहार के गांव में, आपके जाति के उम्मीदवार को मुकेश सहनी ने टिकट दिया है, क्या आप वोट देंगे? बोले यहाँ जाति पाति फैक्टर नहीं करता है, यहाँ हम लोग मोदी जी के और विकास के नाम पर वोट देंगे। जैसे लग रहा था कि वहां के विधायक मोदी जी बनने वाले। और वो महानुभाव जो कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट देंगे, उनसे एक सवाल कर दीजिए कि भाजपा में या मोदी जी के शासन में एक विकास का नाम बता दीजिए जो उन्होंने एक विकास किया। तो विकास के नाम पर जानते हैं क्या बताएंगे? कि राम मंदिर बनवा दिए। विकास के नाम पर बताएंगे कि धारा 370 हटवा दिए। विकास के नाम पर बताएंगे कि ज्ञानवापी में बाउंड्री दिलवा दी। विकास के नाम पर कहेंगे कि पाकिस्तान को रोज मीडिया में धमकाते हैं। इनके हिसाब से यही विकास। एक मौका था आपके पास, ना किसी की सरकार जाती, ना किसी की सरकार आती, और आप संदेश देते कि आप जो ये समझ रहे हैं ना कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इस भ्रम में मत रहिए। और आपको यदि हमारा वोट पाना था ना, तो कायदे से सबसे अधिक वोट हमारा था कुढ़नी में। हमारे समाज के व्यक्ति को आपको टिकट देना चाहिए था, हम आपका साथ देते, लेकिन आपने नहीं दिया। ये सोच कर नहीं दिया कि चाहे हम आपको टिकट दें या ना दें, आपको अपमानित करें, आपको सम्मान दें या ना दें, लेकिन आप तो हमको ही वोट देंगे। और आपने वही किया। कुछ लोग 4 साल तक संगठन बना के चलते हैं कि हम भूमिहार ब्राह्मण संगठन बनाए हैं और उसके अध्यक्ष हैं, और चुनाव के समय आता है तो फिर ऊपर से आदेश आता है कि शर्मा जी एकदम डटे रहिए पार्टी के लिए। तो संगठन गया तेल लेने, पार्टी हो गया सर्वोपरि। तो किस बात का संगठन? किस बात का संगठन? खूब 4.5 साल तक संगठन कीजिए, जात कीजिए, जात को संगठित कीजिए, और फिर जात को वोट दिलवा दीजिए उसी पार्टी को जो पार्टी हमसे मुजफ्फरपुर छीन लिया, जो हमसे वैशाली छीन लिया, जो हमसे महाराजगंज छीन लिया, जो हमसे मोतिहारी छीन लिया, जो हमसे पाटलिपुत्रा छीन लिया, जो हमसे जहानाबाद छीन लिया। इसलिए समर्थन करें कि अगली बार मुंगेर छीन ले, नवादा छीन ले, बेगूसराय छीन ले। 52-54 विधायक से 17-18 विधायक पर पहुंचा दिया, इसीलिए उसको समर्थन करें। कुछ लोग कहते हैं 10% EWS आरक्षण दिया ना, जैसे लगता है कि मोदी जी अपने लाए कि सोने के थाली में आपके घर पे पहुंचा दिए। पता है उसके पीछे का संघर्ष आपको? उसके पीछे का संघर्ष पता है आपको? जो लोग महीने महीने दिल्ली जाता है ना FIR में, वो कोर्ट में हाजिरी देने, उससे पूछिए। जो लोग यहां विभिन्न जिलों में कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं ना, उससे पूछिए। जो लोग लाठी खाए थे ना, उससे पूछिए। जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उससे पूछिए। फ्री फोकट में नहीं मिला है। और कुछ लोग कहता है कि आपको किसी और की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, अपनी चिंता है। तो जितना संघर्ष हम करते हैं या जितना संघर्ष करते आ रहे हैं, किसी एक पार्टी का झंडा पकड़ के और ढोते रहते और इतना ही मेहनत करते ना, तो कभी ना कभी तो टिकट मिलवे नहीं करता है। सब सीट पर मोदी जी लड़ते, सब सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ते हैं कि वो दूसरा भी लड़ता। 243 वो उनको चाहिए था ना उम्मीदवार। तो जो संघर्ष करेगा, जिसका जनाधार होगा, जिसके साथ लोग होंगे, जो झंडा ढोएगा, जो नारा लगाएगा, उसी को ना टिकट देंगे। तो हम भी लगातार नारा लगाते, लगातार झंडा ढोते तो टिकट मिल ही जाता। क्या मतलब था हमको 38 जिला का परिक्रमा करने का? क्या मतलब था?
एक बात को याद रखिए कि जब तक आप किसी भी दल के आगे साष्टांग दंडवत रहेंगे ना, आपका यही परिणाम रहेगा, आपका यही हाल रहेगा। बोचाहा में आपने अच्छा मैसेज दिया, मोकामा में आपने अच्छा संदेश दिया, एमएलसी चुनाव में भी आपने अच्छा संदेश दिया, लेकिन कुढ़नी में वापस आप वहीं ला दिए और सब किए किराए पर पानी फेर दिए। घर में बैठ के जो 4 गो चैनल देखने वाले लोग हैं ना, जिनको बाकी दिन दुनिया से मतलब नहीं है, जो या तो रिटायर हो गए हैं या रिटायर के कगार पे आ गए, अब न खेत घूमने जाना है और न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बस दलान पर बैठ के टीवी देखना है, ताश खेलना है। और टीवी में वही 4 गो 5 गो चैनल उनको याद रहता है, एक वो हटाएंगे तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा हटाएंगे तो तीसरा लगाएंगे। जो चैनल मोदी जी पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू छोड़ के चौथा कुछ नहीं दिखाता है, उससे बढ़िया है कि वो टीवी हटा दीजिए और मोदी जी का फोटो लगा लीजिए, एक बगल में पाकिस्तान का नक्शा लगा लीजिए और वही देखते रहिए। ज्यादा बढ़िया रहेगा। टीवी हटा दीजिए, बिना मतलब का रिचार्ज करवा रहे हैं, हर महीने पैसा लग रहा है। जब मोदी जी को देखना है तो फोटो लगा लीजिए, बड़का है वो, जितना में 1 महीना रिचार्ज करवाते हैं उतना में तो भर घर का फोटो हो जाएगा मोदी जी का, लगवा के देखते रहिए। बाकी दिन दुनिया से क्या मतलब। ये समझ नहीं आता, कहते विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं भाजपा को। एक आध को विकास का काम गिनाइएगा ना, उसका विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। कैसा विकास, कैसा विकास, कैसा विकास है कि पैदे नहीं ले रहा है, 8-9 साल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आप उसके साथ चले गए, उसके साथ चले गए। अरे किसी के साथ नहीं गए, हम अपने साथ हैं, समाज के साथ में। लेकिन हम ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे दल के साथ भी जा सकते हैं, हम दूसरों के साथ में जा सकते हैं। अभी फाइनल चुनाव नहीं है, और फाइनल चुनाव आने तक यदि समझ में नहीं आया तो वास्तव में दूसरे के साथ चले जाएंगे। कुछ लोग कहता है कि आपको तो पैसा मिल गया होगा, आपको तो खूब माल मिल रहा है, आप बिक गए। तो बिक गए हैं तो मंगल ग्रह पे घर बना लिए हैं क्या? यहीं न रह रहे हैं, पटने में ना, बिहार में न रहते हैं। पता करवाइए जरा, कहाँ बंगला बना लिए, कहाँ 10-20 एकड़ जमीन खरीद लिए, कहाँ प्रॉपर्टी खड़ा कर लिए, कहाँ पेट्रोल पंप खोल दिए, कहाँ बिल्डिंग बना लिए, ये जरा पता करवाइएगा ना। दस साल से तो चप्पल घिस रहे हैं, फिर भी किराए के घर में ही रह रहे हैं। अब बहुत बड़ा का फंड मिल गया होता तो हम भी बंगला बना के रह रहे होते आराम से। और जितना आप लोग सुमंगली सुनाते हैं ना, उतना में दूसरा आदमी छोड़ छाड़ के चल गया होता, अपना काम धाम देखता। अब भगवान ने इतना बुद्धि तो दिया ही है कि कहीं जाएंगे तो जी खा लेंगे, ऐसा तो नहीं कि भूखे पेट मरेंगे। जिस उम्र में बढ़िया से पैंट का बटन आप नहीं लगाते होंगे, उस समय में नौकरी ले लिए थे।
और जिसको ककहरा का भी ज्ञान नहीं होता है वो ज्यादा ज्ञान बांटता है। जो जन्म के खड़ा नहीं हुआ है वो ज्यादा ज्ञान बांटता है। अरे पहले खड़ा तो हो जाओ, पहले चलना तो सीख लो, फिर ज्ञान बांटना। इसलिए हमें बहुत अफसोस नहीं है। अरे हमारी पार्टी का उम्मीदवार था वहां के, हमको बहुत अफसोस होगा। हमारी पार्टी का उम्मीदवार था कि हमको बहुत अफसोस होगा। वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार था, मुकेश सहनी जी अफसोस करें? न हमारा कोई भाई था, न हमारा कोई बेटा था, न हमारा कोई रिश्तेदार था नीलाभ, वो अफसोस करे? हमको क्या मतलब? आज क्यों हम लाइव आकर आप सबों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं? हमको क्या मतलब है? मतलब केवल इससे था कि समाज को जो संदेश देना चाहिए था वो संदेश नहीं दे पाया। इस बात का अफसोस हमको है। इसका लाभ आपको बाद में मिलता, नहीं तो ऐसे ही गिड़गिड़ाते रह जाइएगा संजय जायसवाल जी के दरवाजा पर। 20 साल, 25 साल, 30 साल झंडा ढोइएगा, दरी बिछाइएगा और टिकट के समय दरवाजा पर आके ठकठकाइएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा टिकट के लिए। क्योंकि आप तो एक ही दरवाजा पर जाना ही चाहते हैं, आपके लिए एक ही दरवाजा खुला है और एक ही दरवाजा आपको देखा हुआ है। अरे दूसरा दरवाजा भी खुलवाइएगा तब ना आपके लिए टिकट का व्यवस्था वहां भी होगा। चाहे वो राजद रहे, चाहे वीआईपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कोई पार्टी रहे। राजपूत समाज से सीखते हैं आप लोग। वो आपके जैसा ठेकेदार नहीं है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, यदि वीआईपी पार्टी किसी राजपूत कैंडिडेट को टिकट दी होती और वहां 40-45 हजार राजपूत वोटर रहते और सिंगल राजपूत कैंडिडेट होता तो राजपूत समाज के लोग किसको वोट देते? आप ही खाली देशभक्त हैं? और जो देश को बचाने के लिए 16-16 और 12-12 साल की उम्र में विदेशी आक्रांताओं से लड़के आपके सनातन को बचाया है, राजपूत समाज वो देशभक्त नहीं है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन उसको पता है कि हम रहेंगे तब न हिंदुत्व बचेगा, हम रहेंगे तब न हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, हम रहेंगे तब न देश के लिए लड़ेंगे। कि हम अपने बेटों का गला घोंट कर हम देश की रक्षा करेंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके हम अपना अस्तित्व मिटाकर हम देश की रक्षा कर सकते हैं? तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, सब पार्टी उनको इज्जत दी है, तवज्जो दी है। और 30 साल 35 साल से जरा आप उठाकर देख लीजिए इतिहास की, कौन पार्टी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, कौन पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, कौन पार्टी आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, कौन पार्टी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया था? ये जो बैठ के टिप टिपाने वाले लोग हैं ना, आईटी सेल में काम करने वाले, बीजेपी करने वाले, और वो 4 गो टीवी चैनल देख के डिसीजन लेने वाले कि हमारे लिए कौन अच्छा है, ये लोग विचार नहीं करते। ये जो 10,000 वोट मिला है ना कुढ़नी में, जो युवा लोग दिए हैं, ये इन जैसे युवाओं का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके जाति को बनाया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। ये इन युवाओं का परिणाम है, वो टीवी देखने वाले 4 चैनल देखने वालों का परिणाम नहीं। उनका बस चले तो एक भी विधायक आपके जाति से नहीं होगा। यदि 243 विधानसभा पर भाजपा बनिया कैंडिडेट खड़ा कर दे तो 243 विधानसभा पर वो 4 चैनल देखने वाले लोग बनिया को वोट दे देंगे। 9 लोकसभा सीट से 3 सीट पे पहुंचा दिया, यदि 3 सीट भी छीन ले फिर भी ये लोग भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन हमें विश्वास उन पर है जो ये 10,000 वोट दिए हैं कुर्नी में। दोस्त, हौसला बनाए रखिए,
ये 10,000 एक दिन 1,00,000 में भी बदलेगा। हौसला बनाए रखिए, वो दौर वापस आएगा। और आज नहीं तो कल ये आईटी सेल में काम करने वाले और टीवी चैनल पर बैठ के भाजपा भाजपा का गुणगान करने वाले लोग भी आपकी बातों को समझेंगे। चलिए, आगे आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह तय आप ही करेंगे, दूसरा कोई तय नहीं करेगा। जय हिंद, जय। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।